आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करेंगे। कक्षा 9वीं के लिए मैं आपको संस्कृत का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी सारे क्वेश्चन आपको। तो आपको अगर वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है, 80-90 प्रतिशत अगर आपको बनानी है, तो 4 सेट के माध्यम से हम तैयारी करेंगे वार्षिक पेपर की। तो आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपका उच्चतम विकल्प चित्वलिखत। तो पहला है लता शब्दस्य षष्टमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो लतासु इसका आंसर रहेगा। लतासु क्या है? षष्टमी विभक्ति आपकी रहेगी। दूसरा है भान्वे शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। तो भान्वे की चतुर्थी विभक्ति का रूप क्या रहेगा? भान्वे। अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो पत्र इसका आंसर रहेगा। चौथा है बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो बालकात इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम नास्ति। तो अत्र इसका आंसर रहेगा। और फल शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम किम। तो फल शब्दस्य की तृतीय विभक्ति का रूप रहेगा आपका फलेन। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। और बाकी के जो प्रश्न आपके ये हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिए जिससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है गमिश यसी तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति। तो गम धातु इसमें रहेगी। दूसरा है प्रचारे तस्मिन् पदे डेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो प्रा रहेगा। और तीसरा है गम धातो रट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम डेडेस रूपम भविष्यति। तो गमिश यामी इसका आंसर रहेगा। चौथा है अत्याचार है तस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति। तो अति इसका आंसर रहेगा। और लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति। तो पढ़ती आएगा। और जो आपका गमिष्यति इति पदे डेडेस लकार अस्ति। तो रट लकार इसका रहेगा। अगला प्रश्न है आपका युग्म मेलन कुरुत। तो आपको यहाँ पे जोड़ियां बनानी है। तो ये नंबर डाल दिए हैं, आपकी तीसरी 5वीं जोड़ी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ये आपकी जोड़ियां हैं, नंबर डले हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको। और चौथा प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तर लिखना है आपको। तो पहला है सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। तो सूर्य उदय रहेगा। और सूर्य इतस्य पराय पदम अस्ति। तो आदित्य रहेगा इसका आंसर। तीसरा है शिव इतस्य पराय पदम अस्ति। तो महिषा रहेगा, महिषा इसका आंसर आएगा। और चौथा है प्रति बालक है इतनयो पदायो विशेष पदम किम। तो प्रति रहेगा। पांचवा है श्वेता इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो कृष्ण रहेगा। और चा वाला है प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो नवीनम रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका अशुद्ध वाक्यान सक्षमाम और शुद्ध वाक्यान सक्षमाम और अशुद्ध वाक्यान सक्षम आपको ना इति लिखत। तो आपको शुद्ध यानी कि जो सही है उसके सामने सत्य, और जो अशुद्ध है उसके सामने आपको असत्य लिखना है। आम नाम आपको इसमें लिखना है। तो पहला है प्रत्येक है तस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो ना रहेगा। चौथा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते। तो आम रहेगा। और तीसरा है सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ना रहेगा। और सुर प्लस ईसा बराबर सुरेश भवति। तो आम है। और पितरो पदे अवयवी भाव समास भवति। तो ना रहेगा। और स्वागतम इतस्मिन् पदे यन संधि अस्ति। तो ये भी आपका आम रहेगा। अब आपके यहाँ से जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो चलिए इन प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। छठा है कालः कस्य रसम पीबती। सातवां है माता काम अधिसत सर्व सरोवरनाम हानि कदा भवति। और मानवनाम चेतासी की दृशानि भवन्ति। और ये आपका 10वां क्रोध वसात रावणः किम कर्तुम उद्धत अभवत। और ये आपका 11वां है जिसमें रेखाकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको 2 प्रश्नों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है 12वां औद्योलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथयति लिखत। तो ये आपके जितने भी ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। और ये 13वां औद्योलिखितानि वाक्यानि वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो वाक्य परिवर्तन करने हैं। 14 में आपको सुभाषितानि के श्लोक करने हैं। और 15वें में शुद्ध अशुद्ध आपको करने हैं 2। और जो 16वां प्रश्न है आपका इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। और ये 17वां प्रश्न है कर्ता क्रम संयोजन करना है आपको। और ये 18वें में गद्यांश दिया गया है। और ये यहाँ पे इसका अथवा है आपका। और ये यहाँ से और ये इसका अथवा है आपका। और ये यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है आपके। और जो आपका 21वां प्रश्न है इसमें आप पठित गद्यांश दिया गया है आपको 4 नंबर का। 22वें में आपको अवकाश करनी है और 23वें में आपको निबंध करना है।